आप सभी ने इंग्लिश को एक हवा बना के रखा है। अगर आप इंग्लिश को मन से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोग भी जल्दी ही इंग्लिश बोलना लिखना सीख जाएंगे। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए और इंग्लिश अब आ को इंग्लिश में हम ए लिखते हैं। आ को ए लिखते हैं। देखिए, आ का प्रोनाउंसिएशन होता है अ, ठीक है। वही अगर बड़ा आ की बात की जाए तो हम कहते हैं प्रोनाउंसिएशन होता है आ, ठीक है। और उसकी इंग्लिश होती है डबल ए, ठीक है। या फिर सिंगल लाइन जैसे होती है ये आ की मात्रा, इसे हम आ की मात्रा कहते हैं। इसे भी हम इंग्लिश में ए लिखते हैं। अब देखिए, छोटी ई को हम प्रोनाउंशिएट करते हैं ई। छोटी ई की इंग्लिश होगी आई। वहीं बड़ी ई की प्रोनाउंसिएशन होती है ई और उसकी इंग्लिश होती है डबल ई, ठीक है। ओ की इंग्लिश यू होती है और बड़ा ओ का प्रोनाउंसिएशन होता है ऊ और उसका इंग्लिश होता है डबल ओ। ए की इंग्लिश होती है ई, आई की इंग्लिश होती है ए आई, ओ की इंग्लिश होती है ओ, आओ की इंग्लिश होती है आओ की ए यू। अंग की इंग्लिश होती है ए एन, आह की इंग्लिश होती है ए एच। का की इंग्लिश होती है, मैंने बताया आपको, का की इंग्लिश के होती है और क में आ की मात्रा की इंग्लिश होगी के और ए। का पे छोटी की मात्रा इंग्लिश होगी के आई और का पे बड़े की मात्रा की इंग्लिश होगी के डबल ई और कू की इंग्लिश होगी के यू और बड़ा का पे बड़ा की मात्रा की इंग्लिश होगी के डबल ओ। जानते हैं, इंग्लिश सीखना टफ नहीं होता है, बस उसे हमें शुरुआत से सीखनी चाहिए, ठीक है। जब आप छोटी छोटी चीज़ों को सीख लेंगे तो बड़ी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप देख रहे हैं कि हम हिंदी की का को इंग्लिश में के लिखते हैं। देखिए, इंग्लिश में के लिखते हैं, का को हम के लिखते हैं क, ठीक है। अब खा है खा, तो खा को हम के में एच जोड़ देते हैं तो खा हो जाता है। के में एच जोड़ देते हैं तो खा हो जाता है। और गा को इंग्लिश में हम जे लिखते हैं। घा को जे एच, अंगा में एन जी, ठीक है। अब टा है, टा को हम इंग्लिश में टी लिखते हैं। ठा को टी एच लिखते हैं, डा को डी लिखेंगे, ढा को डी एच। और देखिए, अड़ा है तो यन हो जाएगा। और जो है यहाँ पे दिया हुआ है पा को हम जो है इंग्लिश में पी लिखते हैं और फा होता है उसे हम पी एच भी लिखते हैं और यफ भी लिखते हैं। फा को पी एच भी लिखते हैं और यफ भी लिखते हैं। बा को हम इंग्लिश में भी लिखते हैं। भा को बी में यस जोड़ देंगे तो भा हो जाएगा। उसी तरह से माँ को हम एम लिखते हैं, माँ को यम लिखते हैं, ठीक है। अब सा है तो यस हो जाएगा। देखिए, सलजम वाला सा है तो यस हो जाएगा। और ये फिट पड़ा हुआ सा है तो यस एच हो जाएगा। छोटा सा को हम सिंगल एस लिखते हैं। हा को एच लिखेंगे, हा को एच लिखते हैं। अब छतरी वाला छा है तो उसे के एस एच या एक्स लिखते हैं, के एस एच या एक्स लिखते हैं। और चा है तो उसे ची एच लिखेंगे, सी एच। छा को सी एच में एच जोड़ देते हैं, मतलब सी डबल एच, छा हो जाता है। जा को जे लिखेंगे, झा को जे एच लिखते हैं, ईया को वाई एन लिखते हैं, था को टी एच लिखेंगे, डा को डी लिखते हैं, धा को डी एच लिखते हैं और ना को यन लिखते हैं, ठीक है। या को हम वाई लिखते हैं, रा को आर लिखेंगे, ला को एल लिखते हैं, वा को डब्लू और वी लिखते हैं, डब्लू वी।
त्रा को टी आर लिखते हैं, ज्ञा को जी वाई लिखेंगे, श्रा को सी एच आर लिखते हैं, श्रा को, और क्रा को के आर लिखेंगे, के आर। तो मुझे आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहती हूँ। अब देखिए बाबू का मैंने बताया, अब हम शुरू करते हैं सोना। तो यस है, यस को हम हिंदी में सा लिखते हैं, ठीक है, सा, ठीक है। तो यस को हम जब सा लिखेंगे और ओ है तो सापे औ की मात्रा, जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया। यन को हम ना लिखते हैं, ठीक है, ए है तो नापे आ की मात्रा, हो गया सोना। अब इसी तरह से हमें रोना लिखना है, रोना, ठीक है। तो आर को हम रा लिखते हैं, ओ है तो रा पे ओ की मात्रा, यन है तो ना, फिर ए है तो ना पे आ की मात्रा, रोना हो गया। धोना लिखा है तो डी को हम दा लिखते हैं, ठीक है। और जब यच जुड़ जाता है तो धा हो जाता है, जब यच जुड़ जाता है तो धा हो जाता है, तो धा लिखे, ठीक है, धा। ओ है तो धा पे ओ की मात्रा, यन है तो ना, ए है तो ना पे आ की मात्रा, धोना हो गया। अब इसी तरह से जे है तो जे को हम जा लिखते हैं, ठीक है। ए है तो आ की ध्वनि आ रही थी, फिर ए है तो जा में आ की मात्रा, यन है तो ना हो गया, तो हो गया जान, ठीक है, जान हो गया। अब इसी तरह से लिखा है जानू, तो जे को हम जा लिखे, ए को हम ए है तो आ की मात्रा हो गया, यन को ना लिख दिए, फिर यू है तो ऊ की मात्रा हो गया जानू। लिखा है बोलो, ठीक है, बोलो, तो बी को हम बा लिखे, सॉरी, बी को हम बा लिखे, ओ है तो बापे ओ की मात्रा, यल है तो ला हो गया, ओ है तो लापे ओ की मात्रा, बोलो हो गया। अब लिखा है कहो, तो के को हम का लिखे, ए है तो का पे आ की ध्वनि के लिए ए है, यच है तो हा हो गया, ओ है तो हा पे ओ की मात्रा हो गया कहो। सुनो लिखा है तो यस को हम सा लिखते हैं, यू है तो सा पे छोटा ओ की मात्रा, यन है तो ना हो गया, ओ है तो ना पे ओ की मात्रा, सुनो हो गया। अब यहाँ लिखा है खाना, तो देखिए के में जब यच जुड़ जाता है तो खा हो जाता है, तो हम लिखे खा, ए है तो खा में आ की मात्रा, यन है तो ना हो गया, फिर ए है तो ना में आ की मात्रा, हो गया खाना। अब देखिए लिखा है पीना, लिखा है पीना, जाओ आओ भागो रुको। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसे हम किस तरह से लिखते हैं, ठीक है। देखिए पीना को हम लिखेंगे, पी को हम हिंदी में पा लिखते हैं, आई है तो पा पे बड़ी की मात्रा हो गई, यन को ना लिख दिए, फिर ए है तो ना पे आ की मात्रा, पीना हो गया। अब इसी तरह से लिखा है जाओ, तो जे को हम जा लिखते हैं, सॉरी, जे को हम जा लिखेंगे, ए है तो जा पे आ की मात्रा, ओ है तो ओ लिख दिए, क्या हो गया जाओ, जाओ। अब लिखा है आओ, तो ए को हम आ लिखते हैं, ठीक है, और ए है तो आ में आ की मात्रा हो गई, ओ है तो ओ लिख देंगे, तो हो गया आओ। इसी तरह से लिखा है भागो, तो बी एच को हम भा लिखते हैं, ए है तो भा में आ की मात्रा, जी को गा लिखेंगे, ओ है तो गा पे ओ की मात्रा, हो गया भागो, हो गया भागो। रुको लिखा है तो आर को हम रा लिखते हैं, यू है यू तो रा पे छोटा ओ की मात्रा, के को क लिख देंगे, ओ है तो का पे ओ की मात्रा, रुको हो गया। तो वीडियो कैसी लग रही है आपको? अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब तक आप इंग्लिश को शुरू से नहीं सीखेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को नहीं सीखेंगे, आपको नहीं आएगी। इसीलिए मैं आपको हर तरीके से बता रही हूँ कि हम देखिए मैंने इंग्लिश वर्ड माला बताया, ठीक है आपको, कि हम कैसे सीखते हैं।
और फिर उसके बाद मैंने आपको इंग्लिश के शब्दों को पढ़ना सिखाया। अब देखिए इसमें इंग्लिश शब्द को पढ़ना भी सिखाऊंगी और उसकी हिंदी मीनिंग। तो चलिए देखिए, पहला शब्द यहाँ पे लिखा है पार्डन। तो PARDN को हम पार्डन पढ़ते हैं। पार्डन का हिंदी मतलब होता है क्षमा कीजिए। तो पी को मैंने आपको बताया कि पी को हम पा पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है, पी को हम आ पढ़ते हैं और ए की ध्वनि आ गई। आर को रा पढ़ेंगे, डी को दा पढ़ते हैं, ओ की आ की मात्रा हो जाएगी और एन है तो ना। तो पार्डन हो गया, पार्डन का हिंदी मतलब हो गया क्षमा कीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो मैं आपको यहाँ सिर्फ हिंदी मीनिंग्स बताऊंगी, सब जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं। यहाँ पे लिखा है नो मेंशन, एन ओ को नो पढ़े, MENTION को मेंशन, तो हम मेंशन पढ़े, इसे नो मेंशन। नो मेंशन का हिंदी मतलब होता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ लिखा है WITH, लिखा है विथ, ठीक है, विथ। WITH को विथ पढ़े, GREAT को ग्रेट पढ़े, ग्रेट। PLEASURE को प्लेजर पढ़े, प्लेजर। प्लेजर का मतलब होता है खुशी, ठीक है, प्लेजर का मतलब होता है खुशी। तो देखिए पूरे वर्ड्स को हम पढ़ते हैं विथ ग्रेट प्लेजर, विथ ग्रेट प्लेजर, ठीक है। तो हिंदी मतलब हो गया बड़ी खुशी या बड़े शौक से, बड़ी खुशी या बड़े शौक से। अब देखिए अगला वर्ड लिखा है नो थैंक्स। नो थैंक्स, यानी को नो पढ़े, THANKS को थैंक्स पढ़े, नो थैंक्स। नो थैंक्स का हिंदी मतलब हो गया नहीं धन्यवाद, नहीं धन्यवाद। AFTER को आफ्टर, YOU को यू, तो क्या हो गया आफ्टर यू। आफ्टर यू का हिंदी मतलब हो गया आपके बाद, आपके बाद, ठीक है, आफ्टर यू आपके बाद। अब देखिए यहाँ लिखा है GLAD, ग्लेड, TU को टू, MEET, मीट, YOU यू, ग्लेड टू मीट यू, ग्लेड टू मीट यू। ग्लेड टू मीट का हिंदी मतलब होता है आपसे मिलकर खुशी हुई। ग्लेड मतलब होता है खुशी, मीट मतलब मिलना, यू मतलब आप। तो मिलाकर सब सेंटेंस हो गया आपसे मिलकर खुशी हुई। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। पार्डन का हिंदी मतलब हो गया क्षमा कीजिए, नो मेंशन कोई बात नहीं, विथ ग्रेट प्लेजर बड़ी खुशी हुई या बड़े शौक से, नो थैंक्स नहीं धन्यवाद, आफ्टर यू आपके बाद, ग्लेड टू मीट यू आपसे मिलकर खुशी हुई। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।